देखो यार, ऋतिक रोशन के बारे में बात करेंगे। कुछ दिनों से रिक्वेस्ट आ रही थी कि ऋतिक रोशन के ऊपर वीडियो बनाओ। उनकी आने वाली फिल्म कौन सी है, आने वाली फिल्म मुझे क्या पता, ऋतिक को भी नहीं पता कि वो क्या फिल्म करने वाले हैं। डिटेल में बात करेंगे। मुझे नहीं पता ये वीडियो कितना लंबा होगा, कितना छोटा होगा। ऋतिक रोशन के अगर फैन हो और नहीं भी हो, उसका कमबैक देखना चाहते हो तो वीडियो को पूरा देखना, एंड तक देखना। और वीडियो को देखने के बाद एक रिक्वेस्ट है, अगर रिलेट कर पा रहे हो मेरी बातों से तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना और हाइप का बटन है वो दबा देना। ऋतिक रोशन जैसा एक्टर ना इस वक्त बॉलीवुड में, पूरे इंडियन सिनेमा में नहीं है, पर वो खुद ऐसे एक्टर हैं जो अपनी शक्तियों को पहचान नहीं पा रहे हैं। उनके पास जो जो चीजें हैं, हर कलाकार के पास, हर फनकार के पास, हर एक्टर के पास नहीं होती है, पर ऋतिक के पास है। फिर भी उन सब चीजों को कलेक्ट करके एक अच्छी फिल्म नहीं बन पा रही है। देखो, आज भी एक न्यूज आई ऋतिक रोशन की एक न्यू फिल्म को लेकर। बीच में मार्केट में न्यूज घूम रही थी कि ऋतिक रोशन की क्रिश 4 शेड्यूल्ड हो चुकी है। यश राज ने पैसे लगाने से मना कर दिया है। उसने बोल दिया है कि हम 500 करोड़ नहीं लगा सकते हैं, अभी जो मार्केट के हालात हैं हमें नहीं लगता कि क्रिश 4 वो रिकवर करके दे पाएगी। क्या मार्केट में कोई और प्रोड्यूसर नहीं है? क्या कोई और प्रोडक्शन हाउस नहीं है जो ऋतिक रोशन के ड्रीम के ऊपर, जो उनका एक ड्रीम प्रोजेक्ट है क्रिश 4 का, जो खुद उन्होंने स्टोरी लिखी है, खुद डायरेक्ट करने वाले हैं, खुद एक्ट करने वाले हैं अपने पापा की सुपरविजन में, राकेश रोशन सर की सुपरविजन में, क्या उनके ऊपर कोई भी ऐसा प्रोडक्शन हाउस नहीं है जो उनके ड्रीम के ऊपर पैसा लगा दे? और उन पर इतना विश्वास नहीं है कि ऋतिक रोशन 500 करोड़ रिकवर नहीं कर सकता है? ऐसा होना था। वॉर 2 जो इतनी बड़ी पिक्चर थी, अगर लास्ट में ऋतिक रोशन की 5 फिल्मों की बात करूं, भाई देखो, आई थी वॉर 2, विक्रम वेदा, सुपर 30, अपना और कौन सी थी यार, फाइटर, और एक और फिल्म थी जो 5वीं फिल्म काबिल। ये 5 फिल्में ऋतिक रोशन की मुझे याद है जो उन्होंने 5 फिल्में करी हैं। इन पांचों में से अगर मैं बात करूं तो काबिल चली थी और सुपर 30 चली थी, पर वो भी ठीक ठाक चली थी, 100 से 150 करोड़ वाली रेंज में गई थी। काबिल का तो शाहरुख खान की फिल्म रईस के साथ क्लैश हुआ था और क्लैश में ही दोनों फिल्में ठीक ठाक पैसा कमा कर गई थी। सुपर 30 क्लास फिल्म थी, 130 से 135 करोड़ का बिजनेस किया था। ऋतिक रोशन ने उसमें जबरदस्त भाई काम किया था और पब्लिक उनका फैन बन गई थी। पर उनको आज भी ना एक मासी हिट नहीं मिली, ना ही कोई मासी कैरेक्टर मिला है। और अगर मिलता भी है विक्रम वेदा वाला तो रीमेक के नाम पर पब्लिक उसको नकार देती है। 80 करोड़ का बिजनेस, 85 करोड़ का बिजनेस किया था वॉर 2, जिस फिल्म से बहुत उम्मीद थी। 400 साढ़े 400 करोड़ का बजट था, पब्लिक कहती 1000-1500 करोड़ तो हंस के कमाएगी। वो फिल्म अपना बजट तक ठीक से नहीं रिकवर कर पाई। और उसके बाद ऋतिक रोशन का ये हाल हो गया कि आज उनकी झोली में कोई फिल्म नहीं है। बीच में खबर आती है कि भाई ऋतिक रोशन के पास एक ज़ॉम्बी वाली फिल्म के राइट्स खरीदे हैं, फिर खबर आती है कि वो क्रिश 4 लेकर आएंगे, फिर खबर आती है कि होमबाले के साथ एक पिक्चर करने वाले हैं। पर होमबाले तो ऐसे शांति से बैठ गया है जैसे भाई साहब ऋतिक रोशन की रिटायरमेंट होने गई है, कोई करवाना ही नहीं चाह रहा। मुझे तो ऐसे लगता है ऋतिक रोशन खुद भी सीरियस नहीं है अपने करियर को लेकर, जिस करियर के स्क्रम पड़ाव के ऊपर है। अगर ऐसे ही चलता रहा, वो 4-4 साल में, 3-3 साल में एक पिक्चर लेकर आएंगे, तो ऋतिक रोशन जो एक रेस है ना अच्छे एक्टरों की, या फिर नंबर 1 नंबर 2 की जो पायदान की एक रेस होती है कि कौन ऐसा एक्टर है जिसका बॉक्स ऑफिस पुल अच्छा हो, जो अपने दम के ऊपर 500-400 करोड़ कमा सकता हो, उस दौर में ऋतिक पहले ही, ऋतिक रणबीर कपूर से, रणवीर सिंह से और शाहरुख, सलमान, आमिर से तो पीछे छूट ही चुके हैं। इवन अक्षय और अजय से भी अब पीछे जाते हुए जा रहे हैं। इसका सिर्फ और सिर्फ एक कारण है, ऋतिक रोशन का 3-3 4-4 साल में एक प्रोजेक्ट करना और उसके बाद फिर से शांत बैठ जाना। और गलती से वो प्रोजेक्ट नहीं चलता है तो दूसरी फिल्म भी ऐसे आती है जो उनको वो धंधा नहीं दे पाती है। अब आज एक न्यूज आती है कि बॉबी कुमार के साथ वो पिक्चर करने वाले हैं, मैत्री मूवी उसको प्रोड्यूस करने वाली है और बॉबी उसको डायरेक्ट करेंगे। बॉबी कौन डायरेक्टर है पता है आपको? जिसने डाकू महाराज बनाई थी, जो खुद बी ग्रेड की फिल्में करता है डायरेक्टर, जो खुद बी ग्रेड के एक्टर के साथ काम करता है। बाल्य के साथ उन्होंने करी थी, एक पैटर्न के ऊपर चलती है तेलुगु फिल्में। अब उस डायरेक्टर के साथ तुम आओगे तो क्या घंटा आपका वो कमबैक करवा पाएगा? साउथ का डायरेक्टर लाने से मतलब ये नहीं है कि आपकी फिल्में चल जाएंगी। साउथ का डायरेक्टर आएगा तो क्या साउथ की ऑडियंस आपकी पिक्चर देखने जाएगी? नहीं देखने जाएगी। देखेगी तो आपको हिंदी ऑडियंस ना, और हिंदी ऑडियंस का आपको टेस्ट पता है इस वक्त के ऊपर, पैटर्न सिनेमा, जो सिर्फ और मार धाड़ मास सिनेमा, वही रिवेंज ड्रामा, वही इमोशनल ड्रामा, वही मसीहा वाली कहानी,
बॉलीवुड नकार चुका है। अब बॉलीवुड घंटा परवाह नहीं करता कौन कितना बड़ा एक्टर है, कौन कितना बड़ा डायरेक्टर है। अगर उसको फिल्म अच्छी लग रही है तो वो चाहे छोटे डायरेक्टर की हो, चाहे बड़े एक्टर की हो, चाहे छोटे एक्टर की हो, वो थिएटर में जाता है। धुरंधर उसका जीता जागता उदाहरण है, और भी कई फिल्में आई हैं। पर अगर वही पैटर्न सिनेमा आपको करना है तो बॉलीवुड के पास कैसे डायरेक्टर की कमी है। जो बाल्या के साथ फिल्म बना रहा है वो तुम बनाओगे। अगर तुम्हें डायरेक्टर पकड़ना है तो सुकुमार पकड़ो, राजा मौली पकड़ो, संदीप रेड्डी वांगा पकड़ो, प्रशांत नील पकड़ो, ऐसे डायरेक्टर पकड़ो। साला लोकेश कनकराज पकड़ो, अटली पकड़ो, नेल्सन पकड़ो, ये डायरेक्टर पकड़ो जो आपका सही में कमबैक करवा पाए। अब कुछ लोग हैं जो भाई इसमें भी खुश हो जाएंगे कि हाँ ऋतिक रोशन की साउथ के डायरेक्टर के साथ फिल्म आने वाली है। अब घंटा आने वाली है, उस डायरेक्टर को क्या ही पता है फिल्म बनाने के बारे में। फिल्म मेकिंग भी एक आर्ट है, एक कला है, और एक एक्टर के हिसाब से उस डायरेक्टर का होना बहुत जरूरी है। ऋतिक रोशन का जो ऑरा है, उसका जो स्टारडम है, वो आज भी को अनटच है। कोई ऐसा डायरेक्टर नहीं आ पाया है जो ऋतिक रोशन को उस तरीके से प्रेजेंट कर पाए। ये वही ऋतिक रोशन है जो ऑलमोस्ट 3.25 घंटे की फिल्म जोधा अकबर आई थी, उसमें खा गया था, इतना तगड़ा काम किया था। काबिल में उस बंदे का काम देखो, सुपर 30 में उसका काम देखो, काम में कभी कोई कमी नहीं रही है। अगर विक्रम वेदा की बात करो तो विजय सेतुपति से अच्छा काम विक्रम वेदा में करके गया था। पर दिक्कत क्या हो गई कि वो रीमेक फिल्म निकल गई, पब्लिक ने बोला हमें रीमेक देखना ही नहीं है। ऋतिक रोशन की तो किस्मत खराब रही। जब लग रहा था कि वॉर 2 अच्छी फिल्म होगी, वॉर 2 बढ़िया होगी, जो ऋतिक रोशन कम बैक कराएगी, 1000 करोड़ देकर जाएगी, वहां पर आदि चोपड़ा गेम खेल गया। साउथ के एक्टर को स्टैब्लिश करने के लिए उसके कैरेक्टर की मां बहन कर दी, और कबीर जैसे स्टैब्लिश एजेंट के चक्कर में, जिसके दम पर आप अकेले वॉर 2 को हिट करा सकते थे, आपने एजेंट विक्रम को लेकर आने के चक्कर में पूरी फिल्म की मां बहन कर दी। और आज स्पाई यूनिवर्स बंद हो चुका है। स्पाई यूनिवर्स के ऊपर भाई आदि चोपड़ा भी पैसे नहीं लगाना चाहता। अल्फा लटक रही है कि भाई उसको थिएटर में लेकर आए या ओटीटी पर लेकर आए, उसके वादे पड़े हुए हैं। और हो क्या रहा है, होम बाले मेरे को समझ लग रहा था कि होम बाले पिक्चर लेकर आएगा, होम बाले ऋतिक का कमबैक कराएगा, क्योंकि होम बाले के पास अच्छे अच्छे डायरेक्टर्स हैं। अश्विनी कुमार जिन्होंने भाई नरसिम्हा बनाई थी, ऐसे लग रहा था कि अगली पिक्चर जो ऋतिक रोशन की होगी वो अश्विनी कुमार के साथ होगी। पर वहां से भी कोई न्यूज नहीं निकल कर आ रही है। क्रिश 4 के सपने अगर हम देख रहे हैं वो खत्म हो चुके हैं। मेरे को लगता है मेरे बच्चे भी बड़े हो जाएंगे तो भी क्रिश 4 नहीं आने वाली है। और अगर आने वाले 1-2 साल में क्रिश 4 नहीं आती है तो उसका गाना बजाना, उसका बैंड बजाना बंद कर दो, क्योंकि क्रिश 4 अगर थोड़ी सी और लेट हो गई, 28 के बाद आई, तो वैसे भी पिक्चर नहीं चलनी है, क्योंकि सुपर हीरो का जो कॉन्सेप्ट है वैसे भी हॉलीवुड वाले लेकर जा चुके हैं। और अगर आपको सुपर हीरो के ऊपर पिक्चर बनानी है तो उस समय के हिसाब से बनानी होगी। अगर आपने स्टोरी 4 साल पहले लिखी है और आपकी फिल्म 2027 में आती है तो फिर से पब्लिक ये कहेगी ये कहानी में क्या नयापन था। अगर आप अभी भी सोच रहे हैं क्रिश 4 बनाना चाहते हो तो उसकी कहानी को ऐसे लगे कि वो 2030 तक भी रिलेटेबल लगे, पब्लिक उसको सोचे कि हाँ आज के वक्त के ऊपर ये कहानी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो ऋतिक रोशन कहना चाहते हैं। मैं तो ये कहूंगा अच्छा डायरेक्टर मिल रहा है तो ठीक है, अपनी फिल्म प्रोडक्शन और फिल्म क्राफ्ट के अंडर ही कोई बढ़िया, कोई सॉलिड आदित्य धर जैसा, नेल्सन जैसा जो डार्क कॉमेडी बनाते हैं, ऐसे रोल ऋतिक रोशन करेंगे तो बहुत मजा आएगा। अटली को लेकर आ जाओ, लोकेश कनकराज को लेकर आ जाओ, अरे पैसा दो उनको भाई कि आ मेरे लिए पिक्चर बना, मेरे लिए स्टोरी लिख। नहीं तो ऋतिक रोशन अपने रिटायरमेंट की तरह जाता हुआ जा रहा है। और अगर 2023-30 तक कोई 2-3 बड़ी बड़ी हिट नहीं दी तो सही में अनऑफिशियल उसकी रिटायरमेंट हो भी जाएगी। बाकी आप बताओ, आप मेरी बातों से कितना रिलेट कर रहे हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।